नमस्कार साथियों, यह वीडियो उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो स्वयं का गणित का बेसिक क्लियर करना चाहते हैं। मुख्य रूप से स्कूली शिक्षा को ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया गया है, परंतु फिर भी मेरा सुझाव सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों से यही है कि आप अपना बेस क्लियर रखें, क्योंकि जितनी शानदार नींव होगी उतनी आलीशान इमारत होगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र। आप यहाँ देख रहे हैं IBN डिजिटल स्कूल की तरफ से संचालित ऑनलाइन क्लास। आज की क्लास में हम यहाँ बेलन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ बेलन की परिभाषा यहाँ देखते हैं। एक ऐसी त्रिआयामी, जिसे 3D भी कहते हैं, ठोस आकृति जिसमें दो वृत्त तथा एक वक्र आयत से मिलकर बनी आकृति बेलन कहलाती है। इसके दो सिरे समान त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं तथा पार्श्व पृष्ठ वक्र होता है। बेलन की ऊंचाई दोनों वृत्तों के बीच लंबवत दूरी होती है। कहने का मतलब दोस्तों, परिभाषा के अनुसार बेलन एक ऐसी आकृति होती है जिसमें समान त्रिज्या के दो वृत्त होते हैं तथा दोनों वृत्तों के बीच का पृष्ठ वक्र पृष्ठ होता है। यहाँ बेलन के दो डायग्राम दिखाए गए हैं। सबसे पहले डायग्राम में हम देखें तो यहाँ समान त्रिज्या के दो वृत्त, एक वृत्त ऊपर और एक वृत्त नीचे, दोनों की त्रिज्याएं यहाँ समान हैं तथा दोनों वृत्तों के बीच की दूरी को h से प्रदर्शित किया गया है तथा दोनों वृत्तों के बीच का पृष्ठ यहाँ वक्र पृष्ठ कहलाता है। ऐसे ही सेकंड डायग्राम को हम यहाँ देखें तो यहाँ समान त्रिज्या के दो वृत्त OP और OA समान त्रिज्या के दो वृत्त हैं तथा दोनों वृत्तों के बीच की दूरी s से प्रदर्शित की गई है तथा दोनों वृत्तों के बीच का पृष्ठ यहाँ वक्र पृष्ठ कहलाता है। आगे यहाँ हम बेलन के सूत्रों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला सूत्र है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h, जहाँ पाई इक्वल 22/7 ओब्लिक 3.14 होता है। r का मतलब त्रिज्या होता है तथा h यहाँ पे ऊंचाई होती है। अगला सूत्र है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr कोष्टक h प्लस r। अगला तीसरा सूत्र है बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr² h, या हम इसे दूसरे रूप में भी याद रख सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। यहाँ आधार का क्षेत्रफल से अर्थ हुआ बेलन में आधार कैसा होता है दोस्तों, वृत्त के आकार का। पिछली क्लास में हमने पढ़ा वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो यहाँ बेलन का आयतन का सूत्र उसी से बना है। आधार का क्षेत्रफल यहाँ हुआ πr² और गुणा ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब हो गया यहाँ पे h। तो बेलन के आयतन का सूत्र निकला यहाँ पे πr² h। आगे है यहाँ पे अगला टॉपिक अपना है खोखला बेलन। सबसे पहले हम खोखले बेलन की यहाँ परिभाषा यहाँ देखते हैं। किसी आयताकार लोहे की चादर के किन्हीं दो सिरे को आपस में अन्य समांतर सिरों से मिलाने पर एक खोखले बेलन का निर्माण होता है। खोखले बेलन में दो त्रिज्याएं होती हैं। बाह्य त्रिज्या को r1 से तथा आंतरिक त्रिज्या को r2 से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि हम डायग्राम में यहाँ देखें, यहाँ पे खोखले बेलन में दो त्रिज्याएं हैं, एक है r1 और एक है r2। कहने का मतलब दोस्तों, खोखले बेलन में त्रिज्याएं असमान होती हैं। दो त्रिज्याएं होती हैं जिन्हें हम r1 और r2 से प्रदर्शित करते हैं तथा दोनों वृत्तों के बीच की दूरी को h से प्रदर्शित करते हैं। खोखले बेलन के सूत्रों का यहाँ अध्ययन करते हैं। पहला सूत्र है खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है 2πh कोष्टक r1 प्लस r2। सेकंड सूत्र है खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है 2π कोष्टक r1 प्लस r2 कोष्टक h प्लस r1 माइनस r2। आगे खोखले बेलन का आयतन का सूत्र होता है πh कोष्टक r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। हम इसे दूसरे रूप में याद रख सकते हैं, πh कोष्टक r1 प्लस r2 कोष्टक r1 माइनस r2 के रूप में भी इसे हम याद रख सकते हैं।
आगे हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेकर के इसे अच्छी तरह समझते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन का आयतन 2200 मीटर स्क्वायर है जबकि ऊंचाई 28 मीटर है तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में हमें बेलन का आयतन दे रखा है 2200, ऊंचाई दे रखी है 28 मीटर तथा यहाँ क्वेश्चन में हमें बेलन की त्रिज्या पूछी गई है। क्वेश्चन को हम हल करते हैं। चूंकि बेलन का आयतन इक्वल 2200, बेलन के आयतन के नीचे उसका सूत्र रख देंगे पाई आर स्क्वायर एच इक्वल 2200। यहाँ पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा एच, एच ऊंचाई का मान हमें यहाँ दे रखा है 28 रख देंगे गुणा आर स्क्वायर ऐसा का ऐसा इक्वल 2200। अगली पंक्ति में 7 से 28 को काट देंगे यहाँ 4 बार, तो 22 गुणा 4 गुणा आर स्क्वायर इक्वल 2200। 4 को 22 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पे 88 गुणा आर स्क्वायर इक्वल 2200। अगली पंक्ति में आर स्क्वायर बराबर जब हल करेंगे तो 88 कहाँ चला जाएगा, 2200 के यहाँ नीचे चला जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन को हल करने के कई तरीके हैं अपने पास। सबसे शॉर्ट तरीका तो ये है कि हम संख्याओं को यहाँ काट लें। जैसे कि 2200 बटा 88 यहाँ कितने से कट रहा है, 11 से कट रहा है। 11 का भाग 2200 में देने पे हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ 200 और 11 का भाग 88 में देने पे हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है 8। तो इस प्रकार से हमें आर स्क्वायर बराबर 200/8 प्राप्त होता है, जिसे हमने पुनः कितने से काटा यहाँ पे 4 से। 4 का भाग 200 में देने पे हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है 50 और 4 का भाग 8 में देने पे हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है 2। अगली पंक्ति में आर स्क्वायर बराबर 50/2, 2 का भाग 50 में देने पे हमें यहाँ प्राप्त होगा आर स्क्वायर बराबर 25। आगे आर पे से स्क्वायर हट करके कहाँ चली जाएगी, 25 के ऊपर अंडर रूट के रूप में चली जाएगी। यहाँ 25 का वर्ग निकाल लेंगे, हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमें प्राप्त होगा आर बराबर 5 × 5। वर्गमूल में दो संख्याओं के जोड़े बनते हैं और प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाती है, इसलिए आर बराबर हमें यहाँ प्राप्त होती है 5 मीटर, जो कि यहाँ पे क्या है, बेलन की त्रिज्या। आगे एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। सेकंड एग्जाम्पल है अपना, यदि खोखले बेलन की मोटाई 3 सेमी, खोखले बेलन की मोटाई 3 सेमी तथा इसका भीतरी व्यास 14 सेमी तथा ऊंचाई 25 सेमी है तो बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में हमें बेलन की मोटाई दे रखी है 3 सेमी, इसका भीतरी व्यास दे रखा है 14 सेमी तथा ऊंचाई दे रखी है 25 सेमी। यहाँ क्वेश्चन में हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। क्वेश्चन को हल करते हैं। चूंकि भीतरी व्यास बराबर यहाँ दे रखा है हमें 14 सेमी, सबसे पहले भीतरी त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, इसलिए इसमें 2 का भाग देंगे तो हमें भीतरी त्रिज्या यहाँ प्राप्त हो जाएगी 7 सेमी। चूंकि बेलन की मोटाई क्वेश्चन में हमें दे रखी है 3 सेमी, तो बाह्य त्रिज्या यहाँ निकाल लेंगे। भीतरी त्रिज्या में बेलन की मोटाई को जोड़ करके बाह्य त्रिज्या यहाँ निकल जाएगी, तो 7 में 3 जोड़ने पे हमें यहाँ प्राप्त होंगे 10, जो कि क्या है, इसकी बाह्य त्रिज्या। आगे क्वेश्चन में हमें बेलन की ऊंचाई दे रखी है 25 सेमी। आगे फिर हम खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, जो होता है 2 पाई कोष्टक R1 + R2 कोष्टक H + R1 - R2। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाने के बाद में इसमें इसका मान रख देंगे 2 गुणा पाई का मान रख देंगे 22/7 कोष्टक R1 का मान रख देंगे 10 प्लस R2 का मान रख देंगे 7 कोष्टक ऊंचाई यहाँ पे 25 दे रखी है प्लस R1 10 हमने यहाँ ज्ञात कर ली माइनस R2 का मान भी हमने ज्ञात कर लिया, यहाँ कितना है 7। इसे हम हल कर लेंगे। 2 को 22 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पे 44/7 ऐसे का ऐसा गुणा 10 में 7 जोड़ने पे हमें प्राप्त होंगे यहाँ पे 17 कोष्टक 25 में 10 जोड़ने पे हमें प्राप्त होगा यहाँ पे 35 माइनस 7 ऐसा का ऐसा। आगे 44/7 गुणा 17, 35 में से 7 को माइनस करने पे हमें प्राप्त होगा यहाँ पे 28। अगली पंक्ति में 7 से 28 को काट देंगे तो हमें कितने प्राप्त होंगे, यहाँ पे 4 प्राप्त होंगे। आगे अगली पंक्ति में 44 गुणा 17 गुणा 4 तीनों संख्याओं को सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करने पे हमें यहाँ प्राप्त होगा 2992 वर्ग सेमी,
जो कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि क्वेश्चन में हमसे यहाँ पूछा गया था। इस प्रकार से सूत्रों की सहायता से हम बेलन के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब आगे आज मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को आपको हल करके देखना है, बेलन के सूत्रों की सहायता से हल करके देखना है। पहला क्वेश्चन है जो आपको हल करना है, यदि किसी बेलन का व्यास 28 सेमी तथा ऊंचाई 14 सेमी हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में आपको बेलन का व्यास दे रखा है तथा बेलन की ऊंचाई दे रखी है। इस क्वेश्चन में आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन दोनों ज्ञात करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी खोखले बेलन का बाह्य व्यास 24 सेमी तथा आंतरिक व्यास 14 सेमी हो तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें आपको खोखले बेलन का बाह्य व्यास और आंतरिक व्यास दे रखा है। आपको सूत्र की सहायता से खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात करना है। इन 2 क्वेश्चनों को आपको बेलन के जो सूत्र बताए गए हैं उनकी सहायता से हल करके देखना है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।